हेलो गाइस, आई एम दिव्या कथीरिया एंड जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड इज दैट इंडेक्स नंबर। आज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था वो था एक्सरसाइज नंबर 1.3 के 1 to सम हम लोगों ने कंडक्ट कर लिए थे। आज हम लोग 4 से कंटिन्यू करने वाले हैं। सम नंबर 4 ये टाइप का सम है जैसा हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखा था, और ये जो सम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द 5 मार्क, क्योंकि ज़्यादातर 99% चांसेस है जो यूनिट कन्वर्जेशन वाले होते हैं, लास्पेर, पाशा एंड फिशर का इंडेक्स नंबर जो हम लोगों को ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। हम लोग पहले तो उसको देखते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है, क्या फाइंड करने के लिए बोला है। फाइंड लास्पेर, पाशे एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर, यानी कि तीनों की तीनों हमें फाइंड करना है। फिर हम लोग देखते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, आइटम है A to D तक। फिर यूनिट है हमारे पास। गाइस, अगर यूनिट का कॉलम हमें अलग से अवेलेबल किया है, इट मीन्स कि हमें वो दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। एंड वो दो कंडीशन क्या है कि हमारा जो यूनिट का मेजरमेंट है फॉर द फर्स्ट, वो कितने मेजरमेंट में होना चाहिए, ऑलवेज 1 यूनिट में ही होना चाहिए। और व्हाट इज द सेकेंड वन कंडीशन इज दैट रो में, यानी कि एक लाइन में सारे यूनिट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। केजी है तो सारे केजी होने चाहिए, ग्राम है तो सारे ग्राम होने चाहिए, डजन है तो डजन, पीसेस है तो पीसीस होने चाहिए। क्लियर? तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, यानी कि पहले तो हमें नॉर्मल क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, फिर देन आफ्टर हम लोग आंसर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट वन कंडीशन हम लोग पहले सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। आइटम ए के लिए यूनिट है 20 kg, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यूनिट 1 होना चाहिए, वही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हमें 20 kg की जगह पे क्या करना पड़ेगा, 1 kg करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों जो प्राइस है P0 एंड P1 2014 और 14 है तो P0 है, 15 है तो P1 है। सेम एज इट इज फॉर क्वांटिटी, 14 के लिए Q0 एंड 15 के लिए Q1। क्लियर? अब ये दोनों जो प्राइस है वो कितने केजी की अवेलेबल है, 20 केजी की। इट मीन्स कि हम लोग जब भी यूनिट में चेंज करेंगे कंपलसरी कहाँ पे चेंज होगा, प्राइस में चेंज होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग 1 kg करेंगे तो 1 kg का प्राइस भी तो करना पड़ेगा ना। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड बाई 20 कर देंगे तो हो जाएगा। यानी कि अगर 20 kg आपके पास अवेलेबल है तो उसका प्राइस है 80 और 120। सो व्हाट अबाउट 1 kg? क्लियर? क्या करेंगे, 20 kg का 80 प्राइस है तो 1 kg का कितना होगा, तो डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे तो मिल जाएगा। तो इसको डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो कितना मिलेगा, 4। क्लियर? सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम लोगों को डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6। यानी कि ये 1 kg के प्राइस होंगे। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, P0 एंड P1। तो P0 और P1 के लिए वैल्यूएशन पुट करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन। ये प्राइस कितना हो जाएगा 1 kg के लिए, 4, और ये प्राइस कितना हो जाएगा, 6। क्लियर? और यहाँ पे तो ऑलरेडी केजी है ही, तो सेकेंड वन कंडीशन हम लोगों को सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू एज इट इज ही जाएगा, 5 एंड 7। क्लियर? अब नेक्स्ट वन के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे केजी है यानी कि 1 यूनिट ही है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन क्या है, रो में सारे यूनिट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब रो में देखते हैं, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे भी ग्राम है। हम लोग यहाँ पे नोट में देख सकते हैं कि 1 kg का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। या तो हमें इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या अराउंड होगा, अगर हम लोग ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं ना तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो क्लियरली इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे केजी की जगह पे हमें कितना लिखना पड़ेगा, 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा। 1000 ग्राम, इट मीन्स पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 1000 ग्राम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कितना करना पड़ेगा, 1 ग्राम करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम करेंगे तो यहाँ पे प्राइस में भी चेंज होगा। तो बेटर है कि हम लोग इन दोनों को क्या कर देंगे, केजी में कन्वर्ट कर देंगे। और ऑलवेज क्वेश्चन में जब भी आपको ग्राम अवेलेबल किया जाता है ना, अगर आप उसको केजी में कन्वर्ट करोगे ना तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्लियर? तो हमें ये रिमेंबर करना है कि जहाँ पे भी ग्राम दिखाई देता है ना उसको केजी में ही कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो ये 2400 ग्राम है,
अगर उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो कितना करना पड़ेगा, 2400 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो केजी में मेजरमेंट मिल जाएगा। क्या करेंगे, 2400 डिवाइडेड बाई 1000 एंड 4000 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2.4 और ये कितना हो जाएगा 4। ये हमें क्या मिला, दोनों केजी में मेजरमेंट मिल गए। क्लियर। तो अब हमारा यहाँ पे वैल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 kg है, यूनिट में चेंज नहीं किया है, इट मीन्स प्राइस में चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों सेम टू सेम जाएगा 24। ग्राम को केजी में कर दिया तो यहाँ पे कितना केजी आ जाएगा 2.4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। क्लियर। अब नेक्स्ट वन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट वन है क्विंटल, यानी कि 1 क्विंटल है तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन का क्या, यहाँ पे प्राइस अवेलेबल है क्विंटल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे केजी अवेलेबल है। इट मीन्स क्या करना पड़ेगा हम लोगों को सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, या तो इनको क्विंटल में कन्वर्ट करो या तो फिर इसको केजी में कन्वर्ट करो। लेकिन इजी कौन सा रहेगा हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, आप क्विंटल को केजी में कन्वर्ट कर दो। क्लियर। तो ये दोनों चेंज नहीं करने पड़ेंगे आपको। क्लियर। और क्विंटल हमारा देखो, एक क्विंटल के मतलब कितना होता है 100 kg। इट मीन्स जहाँ पे भी क्विंटल अवेलेबल होता है ना, हमें इन शॉर्ट क्या कर देना है, क्विंटल काट के उसको कितना कर देना है 100 kg लिख देना है। क्लियर। अब देखो ये आपका क्या था 20 kg था, यहाँ पे 100 kg था। जैसे हम लोगों ने 20 kg में कैलकुलेशन किया था, अब हम लोगों को कितने kg के लिए करना है 100 kg के लिए। जहाँ पे भी क्विंटल दिखाई देता है उसको काट के सिंपली क्या कर दो 100 kg कर दो। तो ये दोनों के जो चेंजेस हम लोगों ने किए थे वो सेम ही हो गए। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 100 है, यानी कि ये दोनों जो प्राइस अवेलेबल है वो कितने केजी की है 100 kg की है। जबकि हमें चाहिए कितना यूनिट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 1, तो हमें यहाँ पे 1 kg करना पड़ेगा। तो 1 kg के हिसाब से यहाँ पे प्राइस भी चेंज करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 100 डिवाइड कर देंगे तो भी मिल जाएगा। कितना होगा 2000 डिवाइडेड बाई 100 एंड 2800 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा 20 और 28, ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 28 प्राइस हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोगों ने 100 kg की जगह पे कितना कर दिया है 1 kg, यानी कि प्राइस भी हमारा कितना हो गया 28। अब यहाँ पे kg हो गया है तो इन दोनों kg को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना हो जाएगा 10 एंड 15। क्लियर। अब नेक्स्ट वन के लिए देखते हैं, यहाँ पे डजन है, 1 डजन ही है तो कंडीशन सेटिस्फाई होता है पहला वाला। लेकिन यहाँ पे पीसीस अवेलेबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डजन को काट के उसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 12 पीसीस कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, यूनिट सिर्फ एक ही चाहिए, तो हमें यहाँ पे 12 पीसीस की जगह पे कितना करना पड़ेगा 1 पीसीस करना पड़ेगा। अगर ये दोनों जो प्राइस है वो 12 पीस की है, लेकिन अब हमें कितने पीस की प्राइस चाहिए, सिर्फ एक पीस की प्राइस चाहिए, तो इसको भी डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। क्लियर। 48 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो कितना होगा, हमारा जो 12 पीसीस के अकॉर्डिंग है 48 एंड 72, तो उसको क्या करेंगे बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 6। क्लियर। तो अब हमारा जो नया वाला प्राइस है वो कितना हो जाएगा 4 एंड 6, और जबकि यहाँ पे तो पीसीस ही है और यहाँ पे भी हम लोगों ने पीस किया तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 30 और 35 सेम एज इट इज़ हो जाएगा। क्लियर। तो गाइज ये हुआ हमारा सिंपल क्वेश्चन। अब हम लोग जैसे आगे के मेथड में जाते थे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैसे ही जाएंगे। हमारे पास तीनों फार्मूला अवेलेबल है, लास्ट पेयर, पास एंड फ्यूचर। लास्ट पेयर का कोड क्या है, सिंपल रिमेंबर करने के लिए 1000, ये क्या है 1101, और ये क्या है इन दोनों के आंसर का ज्योमेट्रिक मीन है। क्लियर। ये दोनों फॉर्मूला में पुट करने के लिए हमें ये चारों कॉलम चाहिए। ये चारों कॉलम के लिए हम लोगों ने क्या शॉर्टकट देखा था कि आप पहले PQ लिख दो 4 टाइम, फिर क्या करोगे 1000 लिखोगे पहले 1000 और फिर कितना लिखोगे 1101 1101, तो आपकी चारों कॉलम इजीली बन जाएगी और लाइन में ही बनेगी, पहली, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या होगा P1 एंड Q0, यानी कि ये दोनों का। क्लियर। 5 into 6 कितना होगा 30,
फिर हमें करना है 24 इंटू 2.4 57.6। फिर नेक्स्ट है 28 इंटू 10, फिर है 6 इंटू 30 एंड व्हाट इज द टोटल 547.6। अब नेक्स्ट वन हमारा जो कॉलम है वो है P0 एंड Q0, यानी कि P0 Q0, ये दोनों कॉलम का हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या होगा 4 इंटू 5, फिर होगा 20 इंटू 2.4, फिर नेक्स्ट है 20 इंटू 10, फिर है 4 इंटू 30 एंड व्हाट इज द लास्ट आंसर टोटल 388। नेक्स्ट वन है P1 एंड Q1, यानी कि ये दोनों का P1 एंड Q1 6 इंटू 7 24 इंटू 4, फिर है 28 इंटू 15, फिर देन है 6 इंटू 35 210 एंड व्हाट इज द टोटल 768। और फिर लास्ट वन बचता है P0 एंड Q1, यानी कि ये P0 और ये Q1, फर्स्ट और लास्ट कॉलम। 4 इंटू 7 20 इंटू 4 80, फिर 20 इंटू 15 300 और फिर 4 इंटू 35 140 एंड व्हाट इज द टोटल 548। अब हम लोगों को चारों के चारों टोटल मिल गए तो हम लोग फॉर्मूला में उसको इजीली पुट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है लास्ट पेयर P1 एंड Q0, ये वाला 547.6 डिवाइडेड बाय P0 Q0, यानी कि ये वाला टोटल 388 एंड इंटू 100 व्हाट इज द आंसर 141.13। क्लियर 141.13। फिर है पाशे का इंडेक्स नंबर, उसमें हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए P1 एंड Q1, यानी कि इसका टोटल 768 डिवाइडेड बाय P0 एंड Q1, यानी कि इसका टोटल 548 एंड इंटू 100 व्हाट इज आंसर 140.15। क्लियर। और फिर लास्ट वन है फिशर, यानी कि क्या करना है सिंपल इन दोनों के आंसर का ज्योमेट्रिक मीन ले लेना है। ये है 141.13 एंड इंटू 140.15। हम लोगों को क्या करना है इन दोनों के मल्टीप्लाई करके फिर रूट निकाल देना है। व्हाट इज द लास्ट आंसर 140.64। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये इन दोनों के बिटवीन लाई होता है कि नहीं। 141.13 140.15 और 140.64 यानी कि इन दोनों के बीच में आता है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो राइट जा रहा है। अब अगर हम लोगों को इसमें इंटरप्रेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से कितना इंक्रीमेंट हुआ है 41.13% इंक्रीज क्लियर इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है 40.15% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर, और यहाँ पे कितना हुआ है 40.64% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। क्लियर। सम नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर, यानी कि आइडियल इंडेक्स नंबर हमारा कौन सा वाला होता है, फिशर का होता है। क्लियर। अगर हमें फिशर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है इट मीन्स हम लोगों को सारे वेरिएबल्स चाहिए होंगे P0, P1, Q0 एंड Q1। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हम लोगों को सिर्फ फिशर का इंडेक्स नंबर बोला है, अदरवाइज हम लोग कौन सा यूज करते हैं, लास्ट पेयर का फाइंड करते हैं, पाशे का फाइंड करते हैं और फिर दोनों का सिंपल जियोमेट्रिक मीन कंसिडर करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल है आइटम, फिर है यूनिट, प्राइस क्वांटिटी ऑफ द ईयर 2014 एंड ईयर 2015। अब हमें यहाँ पे एक बात खास ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास यूनिट का कॉलम अलग से अवेलेबल है तो हमें दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कौन सी दो कंडीशन होती है, फर्स्ट वन कंडीशन इज दैट कि यूनिट कैसे मेजरमेंट में होने चाहिए, 1 में होने चाहिए, और सेकेंड वन कंडीशन क्या होती है कि रो में जितने भी यूनिट है वो सारे कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आइटम ए के लिए यूनिट है 20 kg, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता है।
हमारा यूनिट ऑलवेज कितना होना चाहिए, 1 यूनिट में मेजरमेंट होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग अगर इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जब भी हम लोग यूनिट में चेंज करेंगे आपका कंपलसरी चेंज और कहाँ पे होगा, प्राइस में होगा। क्लियर। पहले हमारे पास अवेलेबल है ईयर 2014 की प्राइस और क्वांटिटी, यानी कि ये बेस ईयर है, ये करंट ईयर है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा P0, ये क्या हो जाएगा Q0, ये क्या बन जाएगा P1 और ये बन जाएगा हमारा Q1। क्लियर। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं फॉर द यूनिट 1। 20 kg है, इट मीन्स कि ये दोनों जो प्राइस है वो कितने kg की होगी, 20 kg की। हमें 20 kg की प्राइस नहीं चाहिए, कितने kg की चाहिए, 1 kg की। यानी कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्राइस और इन दोनों की प्राइस को डिवाइडेड बाई 20 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 20। क्लियर। इसको डिवाइड बाई 20 कर दे तो कितना होता है, यानी कि ये प्राइस कितना हो जाएगा 6, और इसको डिवाइड बाई 20 करते हैं तो 14, यानी कि ये दोनों का प्राइस हो गया P0 एंड P1। सेकेंड वन कंडीशन देखते हैं, रो में यूनिट सारे कैसे होने चाहिए, सेम, यानी कि यहाँ पे भी 1 kg हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी दोनों जगह पे kg है ही, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, वो क्या डायरेक्टली हो जाएगा 10 एंड 15। क्लियर गाइस। P0, Q0, P1 एंड Q1, ये हमारा फर्स्ट आइटम के लिए हो गया। अब नेक्स्ट वन आइटम के लिए करते हैं 5 डजन। अगेन फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होता है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि ये दोनों जो प्राइस है यूनिट में चेंज करेंगे तो ऑलवेज कहाँ पे चेंज होगा, प्राइस में चेंज होगा। क्लियर। यहाँ पे अगर हम लोगों को 1 डजन का प्राइस चाहिए तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 डजन है और ये प्राइस हमें 5 डजन का नहीं चाहिए, हमें कितने डजन का चाहिए, 1 डजन का चाहिए। क्लियर। अब सेकेंड वन कंडीशन क्या होता है, रो में सारे यूनिट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे डजन, यहाँ पे डजन, लेकिन यहाँ पे पीसीस है। अगर हम लोगों को इन दोनों को पीसीस में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो 1 डजन का प्राइस फाइंड करना पड़ेगा, फिर अगेन इसको क्या करना पड़ेगा, 12 पीसीस करके वापस उसको अगेन डिवाइड करना पड़ेगा प्राइस को, कि 1 पीस का प्राइस फाइंड कर सके। क्लियर। तो इससे बेटर है कि इन दोनों को पीसीस में कन्वर्ट करें, सिर्फ एक ही को डजन में कन्वर्ट कर दे। क्लियर। 48 पीसीस है, अगर उसको डजन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो मिल जाएगा। क्लियर। अब फर्स्ट वन देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइडेड बाई 5 किया है तो प्राइस कितना हो जाएगा 24। ये तो 3 डजन ही है तो ये सेम एज इट इज रहेगा 3। 140 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 48 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि कितने डजन हो जाएगा 4 डजन। क्लियर। तो ये हो गया सेकेंड वन आइटम के लिए। थर्ड वन आइटम के लिए देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सिर्फ केजी दिया है यानी कि 1 kg में ही है, यानी कि प्राइस में चेंज नहीं होगा। सेकेंड वन कंडीशन इज दैट कि रो में सारे यूनिट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे केजी, ग्राम, केजी बेटर है, और हम लोग ऑलवेज अगर ग्राम दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका केजी में ही कन्वर्जेशन कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन भी हमारा इजी हो जाए। 1 kg इट मीन्स कितना होता है 1000 ग्राम होता है। अगर हम लोगों को इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा 1000। क्लियर। तो यहाँ पे केजी है, इट मीन्स प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, तो वो 4 और 8 सेम एज इट इज ही रहेंगे। यहाँ पे ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितने केजी हो जाएंगे 5 kg। क्लियर। और यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 kg है ही, तो वो तो सेम एज इट इज ही रहेगा। देन अब नेक्स्ट वन के लिए देखते हैं 5 लीटर। फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि यूनिट 1 नहीं हो रहा है तो हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 लीटर है तो ये दोनों प्राइस भी कितने लीटर की होगी 5 लीटर की, जबकि हमें चाहिए कितने लीटर की प्राइस 1 लीटर की। क्लियर। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय हमें क्या करना पड़ेगा 5 डिवाइडेड बाय 5। गाइज हमें ये खास रिमेंबर करना है कि हम लोग जब भी यूनिट में चेंज करेंगे प्राइस में कंपलसरी चेंज होगा, और वो भी कितना डिवाइड करेंगे, आपके आगे यहाँ पे जितना यूनिट होगा उतना प्राइस में। क्लियर। यहाँ पे देखो 20 है तो बाई 20 20, 5 है तो बाई 5 5, यहाँ पे भी 5 है तो डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5। क्लियर। फिर सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं कि रो में सारे यूनिट सेम होने चाहिए, लीटर लीटर लीटर, यानी कि वो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो प्राइस में कितना हो जाएगा 52/5 10.4। ये 15 लीटर सेम एज इट इज ही रहेगा।
फिर 58/5 कितना हो जाएगा 11.6 और ये 20 लीटर सेम एज इट इज रह जाएगा। क्लियर। तो गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यानी कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। अब हम लोग फाइंड करेंगे फिशर के लिए इंडेक्स नंबर। क्लियर। फिशर के लिए इंडेक्स नंबर में हम लोगों को इतनी वैल्यूएशन चाहिए पुट करने के लिए। क्लियर। P1 Q0 बनाया है, P0 Q0 बनाया है, P1 Q1 हम लोगों ने कॉलम प्रिपेयर किया और P0 Q1। इन शॉर्ट हमें कोई भी इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए बोला है, या तो तीनों बोले होंगे या तो फिशर बोला होगा, हमें 1000 और 1100 के अकॉर्डिंग, यानी कि लास्पेयर और पाशेक के अकॉर्डिंग हमें सारे कॉलम प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। क्लियर। चलो अब फर्स्ट वन है हमारा P1 एंड Q0। अब हमें ये सारे क्वेश्चन को ध्यान में नहीं लेना है, अब हमें इसके साथ कैलकुलेशन करना है P1 एंड Q0, यानी कि P1 एंड Q0 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। फर्स्ट वन देखो 10 इंटू 14 कितना हो जाएगा, फिर है 3 इंटू 28, 5 इंटू 8, 15 इंटू 11.6, 174। फिर देन आफ्टर है P0 एंड Q0, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 6 इंटू 10 60, 24 इंटू 3 4 इंटू 5 और 10.4 इंटू 15 156। अब नेक्स्ट वन है हमारा P1 एंड Q1, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा P1 एंड Q1 14 इंटू 15 210, 24 इंटू 4 28 इंटू 4 112, 8 इंटू 4 एंड 11.6 इंटू 20 232। और हमारा लास्ट वन जो कॉलम है P0 एंड Q1, यानी कि ये फर्स्ट P0 एंड ये Q1 फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्लियर। क्या हो जाएगा 6 इंटू 15 90, फिर है 24 इंटू 4 4 इंटू 4 10.4 इंटू 20 208। क्लियर गाइस। अब हम लोगों को वैल्यूएशन ये तो चाहिए ही होगा, लेकिन हमें यहाँ पे पुट क्या करना है, इन सबका समेशन, यानी कि सबका टोटल भी हमें करना पड़ेगा। क्लियर। तो फर्स्ट वन कॉलम का हम लोग टोटल लेते हैं, कितना हो जाएगा P1 और Q0 का टोटल 438। P0 Q0 का कितना होगा 308। P1 एंड Q1 का कितना होगा 586। P0 एंड Q1 का टोटल कितना होगा 410। क्लियर गाइस। तो ये हो गए हमारे सारे टोटल्स। अब हम लोग फॉर्मूला में वैल्यूएशन पुट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पुट करना है P0 एंड Q0, सॉरी P1 एंड Q0, यानी कि ये वाला टोटल कितना हो जाएगा 438 डिवाइडेड बाय P0 Q0, यानी कि कितना पुट करना है 308 इंटू P1 Q1 का टोटल क्या हो जाएगा 586 डिवाइडेड बाय P0 एंड Q1, यानी कि क्या हो जाएगा 410 एंड इंटू 100। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका रूट निकालना है। देन आफ्टर हमें 100 मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। क्या हो जाएगा ये रूट का कैलकुलेशन पूरा 1.4257 अंडर रूट आउट ऑफ रूट ओके एंड इनटू 100। व्हाट इज द आंसर, लास्ट आंसर इज दैट 142.57, यानी कि ये हो गया हमारा फिशर का इंडेक्स नंबर और आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये हम लोगों को मिल गया है, लेकिन हमें इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा। कई 5 मार्क के लिए इंटरप्रिटेशन कंपलसरी होता है, अदरवाइज 0.5 मार्क कट किए जाते हैं आपके, अगर 90 अबव मार्क्स जाते हैं तो हम लोग सिंपल इंटरप्रिटेशन करने के लिए क्या करते हैं, अगर 100 से ज़्यादा आंसर तो इंक्रीमेंट, 100 से कम आंसर तो डिक्रीमेंट। यहाँ पे कितना ज़्यादा है 142.57 माइनस 100, यानी कि कितना बचेगा 42.57% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर्ड टू बेस ईयर। आप बेस ईयर और करंट ईयर की जगह पे आप उसका ईयर भी मेंशन कर सकते हो। क्लियर। नाउ सम नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। सम नंबर 6 में हमें कुछ इस तरीके का डेटा दिया है, अवेलेबल किया है, आइटम A to E है,
फिर प्राइस अवेलेबल है 2014 का, इट मीन्स वो क्या बन जाएगा P0। 2015 का प्राइस है वो क्या बन जाएगा P1। अब क्वांटिटी की जगह पे हम लोगों को कुछ टोटल एक्सपेंडिचर अवेलेबल किया है फॉर द दोनों ईयर, 2014 के लिए भी और 2015 के लिए भी, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग कहीं पे भी कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को फाइंड करने के लिए क्या बोला है, पाशेस इंडेक्स नंबर एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। क्लियर? यानी कि फिशर फाइंड करना है तो आपको चारों के चारों जो कॉलम है 1000 एंड 1101 के अकॉर्डिंग वो चारों तो प्रिपेयर करनी ही है, फिशर फाइंड करना है, इट मीन्स। क्लियर? तो उन सब के लिए हमें क्या चाहिए, P0, Q0, P1 एंड Q1 चाहिए। तो यहाँ पे P0 और P1 तो अवेलेबल है, Q0 और Q1 अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जब भी टोटल एक्सपेंडिचर अवेलेबल होता है तो उसके डिवीजन में अगर प्राइस रखते हो तो क्वांटिटी मिलता है, और उसके डिवीजन में अगर क्वांटिटी रखते हो तो प्राइस मिलता है। इन शॉर्ट यहाँ पे जो अवेलेबल है उसको टोटल एक्सपेंडिचर के डिवीजन में रख दोगे तो जो मिसिंग वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे, क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। तो फर्स्ट वन हम लोग क्या करेंगे, P0 को डिवीजन में रखेंगे तो Q0 मिलेगा, P1 को डिवीजन में रखेंगे तो Q1 मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Q0 फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, यानी कि 400 बाय 100 कितना हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट वन हमारा कौन सा वाला है, 500 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि कितना हो जाएगा 5। फिर देन आफ्टर है 600 इंटू 150 कितना हो जाएगा 1080 बाय 180, 1000 बाय 250 यानी कि कितना हो जाएगा 4। क्लियर? अब हम लोग फाइंड करते हैं Q1, यानी कि ये टोटल एक्सपेंडिचर डिवीजन में P1 रखेंगे तो हमें Q1 मिल जाएगा। 720 डिवाइडेड बाय 120 कितना हो जाएगा 600 बाय 120, 800 बाय 16, 1000 बाय 200 एंड 1200 बाय 300। क्लियर? तो ये गाइज मिल गया हमें Q0 एंड Q1, यानी कि हमारे पास अब चारों वेरिएबल्स अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं वैल्यूएशन। फर्स्ट वन हमें क्या फाइंड करना है, P1 एंड Q0, यानी कि हमारा P1 कहाँ पे है, ये P1 और फिर Q0 यानी कि ये दोनों कॉलम का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 120 इंटू 4 480, 120 इंटू 5 600, 160 इंटू 4 640, 200 इंटू 6 300 इंटू 4 एंड व्हाट इज द टोटल 4120। चलो नेक्स्ट वन कॉलम जो है हमारा P0 एंड Q0, यानी कि ये P0 और ये Q0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। कितना हो जाएगा 100 इंटू 4, 100 इंटू 5, 150 इंटू 4, फिर 180 इंटू 6 एंड देन आफ्टर है 250 इंटू 4। चलो व्हाट इज द टोटल 3580। नेक्स्ट वन जो हमारा कॉलम है वो है P1 एंड Q1, यानी कि हमारा ये जो है P1 ये वाला हमें लेना है और फिर लेना है हमें Q1, यानी कि इसको कंसीडर करना है। क्लियर? कितना हो जाएगा 120 इंटू 6 720, 120 इंटू 5 600, 160 इंटू 5 800, फिर है हमारा वो 200 इंटू 5 और 300 इंटू 4। क्लियर? एंड व्हाट इज द टोटल 4320। चलो नेक्स्ट वन हमारा जो कॉलम प्रिपेयर करने वाला है वो है P0 एंड Q1, यानी कि P0 हमारा ये वाला फर्स्ट कॉलम और फिर हमें लेना है Q1 यानी कि ये लास्ट वाला। क्लियर? फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करना है। 100 इंटू 6, फिर है 100 इंटू 5, फिर देन आफ्टर है 150 इंटू 5 750, फिर है 180 इंटू 5 900 और फिर देन आफ्टर है लास्ट 250 इंटू 4 एंड व्हाट इज द टोटल 3750। तो गाइज हमें ये चारों के चारों वेरिएबल के कॉलम मिल गए हैं, उसके टोटल्स भी मिल गए हैं। तो हम लोग पहले फॉर्मूला में पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सा फाइंड करना है, पासेस इंडेक्स नंबर, यानी कि IP
IP का मतलब क्या होता है शॉर्ट में ट्रिक में 1101, यानी कि आप PQ लिख दो 1 1 0 एंड 1। क्लियर। पहले हमें पुट करना है समेशन P1 एंड Q1। P1 एंड Q1 का टोटल कितना है 4320 डिवाइडेड बाय है P0 Q1 यानी कि 3750 एंड इंटू 100। व्हाट इज द आंसर 115.2 यानी कि ये हो गया हमारा पाशे का इंडेक्स नंबर। अगर हम लोगों को इसके लिए इंटरप्रिटेशन करना है तो हम लोग क्या करते हैं 100 को उसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 115.2 माइनस 100, यानी कि इंक्रीमेंट कितने परसेंट का हुआ 15.2% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पाशे का इंडेक्स नंबर। अब हम लोग फाइंड करते हैं फिशर का इंडेक्स नंबर। फिशर के इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट वैल्यू कौन सा पुट करना है समेशन P1 Q0, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा 4120 डिवाइडेड बाय P0 Q0 यानी कि ये 3580 इंटू P1 Q1 यानी कि 4320 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट वन हमें कौन सा लेना है P0 Q1 यानी कि 3750 एंड इंटू 100। तो अब हमें क्या करना है पहले इन दोनों का डिवीजन कर देना है, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। कितना होगा ये रूट का आंसर, रूट के अंदर का आंसर 3257 ये हो गया एंड इंटू 100। यहाँ पे खास रिमेंबर करना है गाइज, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला फिशर का यूज कर रहे हो तो आपके पहले रूट निकालना है, फिर देन आफ्टर 100 मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। रूट निकाल दो, कितना आंसर हो जाएगा इसका 1514 एंड इंटू 100। क्लियर। यानी कि हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा 115.14। तो ये हो गया हमारा फिशर का इंडेक्स नंबर। अब हमें अगर इसमें इंटरप्रिटेशन करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 100 से जितना ज़्यादा आंसर उतना हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 115.14 माइनस 100 यानी कि कितना बचेगा 15.14% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। क्लियर।